हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या इंडिया का कोई कंपेयर बनता है पाकिस्तान के साथ। क्योंकि पाकिस्तान में हर दिन पाकिस्तान का न्यूज़, पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं, सब लोग हर वक्त इंडिया से कंपेयर करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान का जो एक कंपेयर है ये बनता भी है या फिर हम जो है पाकिस्तान से कंपेयर जो करते हैं, इससे क्या हमें कोई फ़ायदा होता है। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि दोनों का साइज़, पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग सब कुछ डिफरेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। पहला कारण है कंट्री साइज़। अगर आप देखें तो पाकिस्तान से हम लोगों का कंट्री बहुत ज़्यादा बड़ा है, और पाकिस्तान 1971 के बाद जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा छोटा सा कंट्री बचा हुआ है। और अगर आप देखें बलूचिस्तान में या फिर सिंध में या फिर आप देखें हर एक जगह पर, कश्मीर को भी अगर उन लोगों के पास जो है, जिसको उन लोगों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसको छोड़े तो बहुत छोटा सा एक रीजन है। तो इस कारण से आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा छोटा सा एक कंट्री है, और उस हिसाब से ठीक ठाक सा पॉपुलेशन है। बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाला पॉपुलेशन ही देखा जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में उतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग भी होना चाहता है, तो ये चीज़ भी है। पहला कारण है इकोनॉमी साइज़। इंडिया का इकोनॉमी दुनिया में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हम सभी को पता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी जो है टॉप 10 में भी नहीं आता है। तो उन लोगों के साथ हमारा कोई कंपेयर नहीं बनता है। और इंडिया को अगर कंपेयर करना ही है तो हमें जापान, जर्मनी, यूएस, चाइना, इन लोगों के साथ करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के साथ। इससे हम लोगों का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, और हम लोग एम्बिशन रख पाएंगे कि नहीं, हमें इससे भी अच्छा करना है, ना कि जो हमारे पीछे हैं उनके बारे में सोचना है। सेकंड रीज़न है इंडिया का पॉपुलेशन। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, और पाकिस्तान का रैंक है 5th। तो इससे भी पता चल जाता है कि इंडिया के साथ उसका इस जगह पर भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। और इसे लेके पाकिस्तानी भी बात करते हैं, और इस बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान किन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इंडिया को लेकर। थर्ड रीज़न है मिलिट्री। पाकिस्तान का मिलिट्री, और मिलिट्री में जो मैन पावर है, उसके साथ इंडिया का मिलिट्री का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। क्योंकि इंडिया उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा है, और हम लोगों का डिफेंस बजट भी बड़ा है। इस कारण से इस मामले में भी हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, और हमें इस चीज़ के लिए आई थिंक चाइना या रशिया के साथ हमें कंपेयर करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के साथ। क्योंकि इससे एक चीज़ होता है कि हम लोगों को पता होता है कि हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट क्या है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम लोग जो पीछे हैं उनसे आगे हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग पावरफुल हैं, ये है वो है। लेकिन पाकिस्तान हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, हम लोग जब चाहे उस पर अटैक भी कर सकते हैं, और हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। तो कंपैरिजन नहीं बनता है। ये है थर्ड पॉइंट मिलिट्री वाइज। चौथा कारण है रीजन। रीजन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि साउथ एशिया का जो रीजन है, इसमें आप अगर देखेंगे तो इस रीजन में कोई माने या ना माने, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ को कभी मानने वाला है नहीं, इस रीजन का बॉस इंडिया ही है। इंडिया साउथ एशिया को कंट्रोल करता है। अगर आप हाल ही में देखें या पास्ट का भी इंसिडेंट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया इस रीजन में डोमिनेंट रोल प्ले करता है, और इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। तो इस चीज़ में भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान कोशिश करता है कि इसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए, लेकिन वो लोग एक कर नहीं पाते हैं, और इसी कारण से उनका इकोनॉमी, उनका हर एक चीज़ इसके कारण से डिसबैलेंस हुआ पड़ा है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, इंटरनेशनल क्लाउड। इंटरनेशनल क्लाउड मतलब किसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा है इंटरनेशनली। दुनिया में सबको पता है कि इंडिया कहाँ पर है, और इंडियंस समझते हैं पूरा साउथ एशियन जो
कंट्रीज़ हैं उन सबको मिला के जो दुनिया में लोग हैं उनको समझते हैं इंडियन ही है। और पाकिस्तान का तो कोई नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं पाकिस्तान मतलब टेररिज्म ये सब, और वो लोग भी नाम छुपाते हैं अपने आप को कि मैं पाकिस्तान से हूँ ये सब। वो लोग भी कभी कभी कह देते हैं कि मैं इंडियन हूँ। तो इससे ये चीज़ पता चलता है कि इंटरनेशनली भी इंडिया का क्लाउड बहुत ज़्यादा वास्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें हम लोगों का पावर ज़्यादा है। तो और डिप्लोमेटिकली भी हम लोग पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो इस चीज़ के कारण भी हम लोग उससे आगे हैं। और अभी तो ऐसा हालत है कि हम लोग चाइना के साथ compete कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल क्लाउड के लिहाज से भी हम लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है इंडिया के साथ। तो मैंने अभी तक जितना चीज़ आप लोगों को बताया है, इससे तो मोटा मोटी साफ पता चल ही जाता है कि मतलब पाकिस्तान के साथ हम लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। तो हम लोगों का किससे कंपेयर करना चाहिए या फिर कंपैरिजन बनता है, तो मेरे हिसाब से हमें अभी चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हमें समझ जाना चाहिए कि हम लोगों का अभी एनिमी नंबर 1 पाकिस्तान नहीं है, चाइना है। और उसका मिलिट्री माइट भी बहुत ज़्यादा है हम लोगों से, और वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी कर रहे हैं अपनी मिलिट्री को, इकोनॉमी भी उन लोगों का बड़ा है। तो हमें ये टारगेट रख के चलना चाहिए कि अभी हम लोगों का जो एनिमी है वो चाइना है। एनिमी भी कह सकते हैं या फिर एडवर्सरी भी कह सकते हैं। उन लोगों के साथ हमें कंपेयर करना चाहिए कि हम लोग उन लोगों के साथ कैसे कंपेरेबल रहें, या फिर हम लोगों को इकोनॉमी वाइज हम लोगों को कितना ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा करना है, जिससे हम लोग उन लोगों को चाइनीज़ को कैसे टक्कर दे सकें। तो हम मेरे हिसाब से चाइना है हम लोगों का नंबर 1 अभी कंपैरिजन करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो, इसी चीज़ को मैं कहना चाहता था। और बहुत सारा मैंने वीडियोस देखा है पाकिस्तान का, मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता हूँ, पाकिस्तानी न्यूज़, पाकिस्तानी लोगों के लोग जो रिएक्शन चैनल्स पे वीडियोस बनाते हैं, ये सब चीज़ें भी मैं देखता हूँ। इससे एक चीज़ पता चलता है कि पाकिस्तान का मेंटलिटी कैसा है। और चाइना में जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि चाइना के बारे में बाहर ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है अंदर, तो उसके बारे में मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके बारे में भी थोड़ा जानूँ कि चाइना क्या है, क्या सोचता है, और इस रीजन के में उसका क्या दबदबा बढ़ रहा है या फिर क्या है। लेकिन यही है, आज का वीडियो इतना ही, और देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया ऐसे भी उर्दू वर्ड है, तो धन्यवाद कहना ही ज़्यादा अच्छा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you next time in next video. Thank you.